नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और अगर उनके अंदर संगठन को लेकर कुछ परिवर्तन उनकी पार्टी में हो रहा है या होने वाला है, जैसे कि आप कह रही हैं, ये उनका आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। आज के डेट में जदयू इंटैक्ट है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, जो हम लोग की जानकारी है। अगर संगठन के अंदर कुछ लोग फेरबदल करते हैं तो उनका आंतरिक मामला है। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन का साथ छोड़ देते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर मगर की बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, वो क्यों छोड़ें? कांग्रेस के नज़र में नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के साथ हैं, वो एक प्रमुख नेता हैं। उनकी बड़ी भूमिका आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि हमारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख प्रचारकों में से रहेंगे वो। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन में इन दिनों रार देखा जा रहा है, राजद और जदयू ही अब दो फाट में नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कयास अब तेज हो चुका है कि नीतीश कुमार जल्द ही राजनीति करवट ले सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जो है करवट बदलेंगे? ये सब आधारहीन बातें हैं, मीडिया की अटकलबाजियां हैं। नीतीश कुमार जी हमारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है अगले लोकसभा चुनाव में। हमारे गठबंधन की बैठक में हाल ही में उन्होंने न सिर्फ पार्टिसिपेट किया है बल्कि बहुमूल्य सुझाव वगैरह दिया है। मीडिया में ये सब बातें पता नहीं कहाँ से आती हैं, कहाँ से चल रही हैं। अब जदयू की कोई मीटिंग दिल्ली में चल रही है तो उनका आंतरिक मामला है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, अपनी बैठक कर रहा है। लेकिन इस बैठक को खास माना इसलिए जा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया अपने राष्ट्रीय पद से। अब चर्चाएं यह तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी बनते हैं तब वह कुछ न कुछ जो है बिहार में बड़ा खेला करते हैं। इस बार भी वही संभावनाएं जो है वह जताई जा रही है और खरमास बाद जो है कुछ न कुछ खेला बिहार में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा ना, ये तमाम बातें मीडिया की अटकलबाजियाँ, हम लोग ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमारे हिसाब से चिंगारी की कुछ चीज़ें नहीं होती है सर, ये सब डायलॉगबाजी होती है, बिना चिंगारी के कुछ नहीं होता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कांग्रेस की तरफ से, तो नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और अगर उनके अंदर संगठन को लेकर कुछ परिवर्तन उनकी पार्टी में हो रहा है या होने वाला है, जैसे कि आप कह रही हैं, तो ये उनका आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। आज के डेट में कांग्रेस की नज़र से नीतीश जी, उनकी पार्टी दोनों एकजुट है और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से कायम है। लेकिन तेजस्वी भी अपने तमाम सिपाहियों को यानी अपने तमाम नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से मना कर दिया है। आप आए दिन देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर कई तरह के नीतीश कुमार के प्रति कटाक्ष किए गए थे, लेकिन अचानक से उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगा देना, फिर उसके बाद में प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति करना। इसलिए मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अंदाज लगाना, अटकलबाजी करना, मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति में कोई महत्व रखता है। अगर कुछ संगठन के लोग, कुछ पार्टी के लोग जो गठबंधन में शामिल हैं, नहीं हैं, और कुछ निर्णय लेते हैं तो ये उनका आंतरिक मामला है। जब निर्णय हो जाता है तब हम लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज के डेट में जदयू इंटैक्ट है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, जो हम लोग की जानकारी है। अगर संगठन के अंदर कुछ लोग फेरबदल करते हैं तो उनका आंतरिक मामला है। इसलिए चीज़ों को स्पष्ट होने दीजिए, उसके बाद ही कांग्रेस इस पर कुछ कहना चाहेगी। हम इतना ही जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, उनकी पार्टी एकजुट है और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से शामिल है। लेकिन चीज़ें तब बिगड़ी जब हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन की बैठक जो हुई, उस बैठक में नीतीश कुमार को निराशाजनक जो है वह लगा और खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तब नीतीश कुमार ने इस तरह की चीज़ें पर जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा ना, ये आधारहीन बातें। किसी मीटिंग में सभी लोग गए थे, कौन निराश होकर लौटे, कौन उत्साहित होकर लौटे, ये सब आप लोगों की अटकलबाजियाँ हैं। कोई निराश होकर नहीं लौटा था, सबकी प्रमुख भागीदारी थी, सब ने अपने अपने बहुमूल्य सुझाव वहाँ रखे थे। और नीतीश जी ने क्या कभी कहा है कि हम निराश होकर लौटे हैं? बिल्कुल नहीं। ये मीडिया में खबरें चल पड़ती हैं, वो नाराज़ हो गए, चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। कई बार ऐसा हम लोग सुनते हैं। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है
कई बार इस तरह की बातें देखने को मिली। पिछली बार पटना में बैठक था तो हुआ कि ये दिल्ली वाले मुख्यमंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, चले गए। अगले दिन बैठे थे वो, उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पार्टी के लोगों ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, हमारा गठबंधन भी इंटैक्ट है, जेडीयू पार्टी भी इंटैक्ट है। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के साथ मजबूती के साथ डटे हुए हैं और वो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से शामिल है। लेकिन ये बात भले आप कह रहे हो, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। जल्द ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी जो है बिहार में होने जा रही है, यानी मुख्यमंत्री का जो पद है वह तेजस्वी यादव संभालेंगे। और अब नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चीज़ें जो है मीडिया में भी सामने आने लगी है। बातें तब उठती है सर जब तक ये चिंगारी अंदर खाने में नहीं लगती है। कई बार आधारहीन बातें भी उठती हैं मीडिया में, कई बार इस तरह की बातें तैरती हैं मीडिया जगत के द्वारा, तैराई जाती हैं। कई बार लेकिन सच जब भी तक हुआ है। जब तक एक सेकंड, बातें जब सच भी तक हो जाती है सर। जब तक कोई मूर्त रूप ना ले ले, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना या उसके बारे में कुछ आकलन लगा लेना, मैं समझता हूँ ये थोड़ा जल्दीबाजी है। अगर कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है तो उसमें देखा जाएगा, और कोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग उनको बधाई दे देंगे। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है जिसे बहुमत प्राप्त है, इसलिए हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि हमारे गठबंधन सरकार में कहीं से भी कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर नीतीश कुमार अगर महागठबंधन का साथ छोड़ देते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है? अगर मगर की बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, वो क्यों छोड़ेंगे? मैं इसको इसलिए आधारहीन बातें कह रहा हूँ, इस तरह की बातों पर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी नहीं देना चाहती। कांग्रेस के नज़र में नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के साथ हैं, वो एक प्रमुख नेता हैं, उनकी बड़ी भूमिका आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे कि हमारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख प्रचारकों में से रहेंगे वो। और उनकी जो इच्छा है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का, राष्ट्रीय स्तर से बिहार में बाहर किया ही है, राष्ट्रीय स्तर में बाहर करेंगे और उस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। हालांकि इन दिनों जो घटनाएं घट रही है महागठबंधन के अंदर खाने में, इससे यह कहा नहीं जा सकता है कि सब कुछ सही है। नीतीश कुमार अब जो है अपना रास्ता खुद चुनने पर जो है वह मजबूर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को कोई चीज हाथ नहीं लगा। जब देखा जाए बिहार की अगर राजनीति की अगर बात किया जाए तो बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार पर कौन से ऐसे नेता नहीं हैं राजद के जिन्होंने कटाक्ष नहीं किया हो। नीतीश कुमार के बारे में आए दिन आप सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे कि क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री के बारे में। अब क्या कुछ राजनीतिक संभावनाएं बिहार में देखी जाती है, वह भी खबर हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।